बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो है मैनेजमेंट प्रोसेस। आज हम मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझेंगे। प्रीवियसली हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजर की डेफिनेशन उसको समझा। आज जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर समझने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट की पूरा प्रोसेस कि किस तरह से मैनेजमेंट परफॉर्म होती है। तो स्टेप बाय स्टेप इसके 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। अच्छा, ये जो 4 फैक्टर है ना, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये तरतीब वाइज है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले ऑर्गेनाइजिंग कर लें बाद में प्लानिंग करें। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले जो है वो लीडिंग करें बाद में प्लानिंग करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले कंट्रोलिंग करें बाद में प्लानिंग करें। तरतीब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो किरदार अदा करती है। प्लानिंग पहले होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर लीडिंग होगी और फिर कंट्रोलिंग होगी। तो इसकी तरतीब ही इसी तरह से होगी। तो आइए चलते हैं हम मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा ये लेक्चर है। प्लानिंग हम किसे कहते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब वो प्लानिंग करने जा रही है, एक मैनेजमेंट के प्रोसेस से वो गुजर रही है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्लानिंग की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले वो क्या चीज प्लानिंग के अंदर लाएगी? डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? डिफाइनिंग गोल्स, स्ट्रेटेजीज, प्लान्स एंड एक्टिविटीज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले वो अपना डिफाइन करेंगे अपना गोल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री गोल क्या है? ज्यादा से, अब मैं गोल्स बता रहा हूं आपको, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल करना प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर शर्ट्स एंड जीन्स की पैंट बन रही हैं तो उनको ज्यादा सेल करना पहला गोल हो गया। क्यों सेल करना? ताकि प्रॉफिट जनरेशन हो, मैक्सिमम प्रॉफिट आए। हर ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट जनरेशन। तो प्रॉफिट जनरेट हो। उसके बाद अगली चीज क्या बताई जा रही है? आपने उसी को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रेटेजीज बनानी है, प्लान्स बनाने हैं और एक्टिविटीज को डिजाइन करना है। तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे होंगे, इस मरहले से गुजरेंगे, तो हम कहेंगे ये आप किस मरहले से गुजर रहे हैं? प्लानिंग के मरहले से गुजर रहे हैं, जिसके अंदर आप गोल को डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कि किस तरह से हमें गोल अचीव करना है, प्लान्स को सेट कर रहे हैं और एक्टिविटीज को जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं कि यही एक्टिविटीज हैं जो हमें परफॉर्म करनी होंगी ताकि हम अपना गोल को जो है वो अचीव कर सकें। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये कौन सा प्रोसेस हमने किया? प्लानिंग का। डिटरमाइन कर लिया आपने, डिफाइन कर लिया आपने गोल्स को, स्ट्रेटजीज को, प्लान्स को और एक्टिविटीज को। नेक्स्ट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने गोल भी बना लिया, स्ट्रेटजीज भी बना ली, प्लान्स भी बना लिया, एक्टिविटीज को भी डिफाइन कर लिया। अब आपने उनको ऑर्गेनाइज करना होगा। यानी अब नेक्स्ट फेज के अंदर हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आएंगे जिसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन टास्क अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी जो आपने प्लान बनाया उसके तहत अब आप टास्क को डिफाइन करेंगे। यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ये करेगा, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाले लोग इसको जो है वो रॉ मटेरियल को लेकर आगे प्रोसेस में देंगे ताकि जो है वो शेड्स बन सकें। तो ये आपने क्या कर लिया? ये टास्क को आपने डिफाइन कर लिया ताकि फिनिश गुड तक आप पहुंच सकें। तो इस चीज को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग के तरतीब वाइज आपने टास्क को डिफाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू प्लान और उसके बाद जो है वो आपने टास्क को परफॉर्म करवाना है। उसके बाद अगला फैक्टर आ जाता है लीडिंग। लीडिंग को अगर हम समझने जाएं तो लीडिंग की डेफिनेशन है डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग ऑल इन्वॉल्व पार्टीज। यानी अब जो भी इंप्लॉइज आपके साथ कोऑर्डिनेशन में है जो कि गोल को अचीव कर रहे हैं, उनसे आपने लीडिंग के थ्रू उनको मोटिवेट करना है, उनको डायरेक्ट करना है, डायरेक्टर बनना है आपने, उनको बताना है कि आपने किस तरह से टास्क को परफॉर्म करना है। कहीं कहीं उनके साथ लगना भी है, आपने एग्जाम्पल को भी सेट करना है कि इस तरह से आप परफॉर्म करें। उनको मोटिवेट करना है लोगों को ताकि वो सक्सेसफुली अपने टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सकें। आखिरी चीज जो है वो है कंट्रोलिंग। तरतीब वाइज चल रहा है प्रोसेस और आखिरी चीज होगी कंट्रोलिंग कि जब ये 3 चीजें आपने कर ली उसके बाद आपने चीजों को मॉनिटर करना है, लुक आफ्टर करना है। यानी मॉनिटरिंग एंड रेक्टिफाइंग द एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज आपने टास्क डिफाइन किए उनकी मॉनिटरिंग करनी है कि सक्सेसफुली वो परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो कंट्रोलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, चीजों को जज कर रहे होते हैं कि ये सही तरह से चल रही हैं चीजें। अगर कहीं आपको लग रहा होता है कि वो खला है या कोई चीज जो है वो सही नहीं हो रही तो आप उसको रेक्टिफाई करते हैं।
तो ये था एक मैनेजमेंट का प्रोसेस जिसका आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और फैक्टर्स को जो है वो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।